हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो देखो, आज हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करा दिए थे 16 तक। क्वेश्चन नंबर 17 में है, यदि a इक्वल 3-2 4-2 ये मैट्रिक्स है तथा i इक्वल ये मैट्रिक्स है एवं a स्क्वायर इक्वल के -2i हो तो k ज्ञात कीजिए। तो मुझे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इक्वल ये गिवन है मुझे, ए स्क्वायर इक्वल है के -2i के। यहाँ से मैं के का मान निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा? अगर मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाए, ए स्क्वायर की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूँगा? मैं ए की 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू भी मुझे गिवन है। ये क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जानते हो आप, 1 0 0 1। ये 2x2 कोटि का है। और अगर हम 3x3 में देखें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होता है। तो ए स्क्वायर इक्वल के -2i है। सबसे पहले मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। ए तो मुझे गिवन है, इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा। 3 4 -2 जब 3 की गुणा कैसे करते हैं? पंक्ति की स्तंभ में करते हैं। जब मैं 3 की गुणा 3 में करूँगा तो 9 आएगा। -2 की गुणा 4 में करूँगा तो -8 आएगा। 3 की गुणा -2 में करूँगा तो -6 आएगा। -2 की गुणा -2 में करूँगा तो +4 आएगा। 4 की गुणा 3 में करूँगा तो 12 आएगा। -2 की गुणा 4 में करूँगा तो 8 आएगा। 4 की गुणा -2 में करूँगा तो -8 आएगा। -2 की गुणा -2 में करूँगा तो +4 आएगा। तो इतना मेरा ये ए स्क्वायर फाइंड हुआ। अब मैं इन्हें सॉल्व करूँगा। यहाँ आएगा 1 -6 + 4, यहाँ आएगा मेरा -2, 12 - 8 4, -8 + 4 -4। ये आ गया मेरा ए स्क्वायर। जब मेरा ए स्क्वायर आ गया तो मुझे क्या गिवन है? ए स्क्वायर इक्वल के -2i। तो मैं ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, ए की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, आई की वैल्यू यहाँ रख दूंगा। अब देखो क्या करता हूँ मैं। मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है ए स्क्वायर इक्वल के -2i। मुझे ये गिवन है, राइट। तो मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू रखनी है यहाँ। किसकी वैल्यू रखनी है? ए स्क्वायर की। तो रखते हैं। 3 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने ये फाइंड करी है ना, तो मैं ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दूंगा 1 4 -2 -4। ये आई मेरी ए स्क्वायर की वैल्यू। अब के है तो के की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, तो के मैं ऐसे ही लिखा दूंगा। ए की वैल्यू रख दूंगा मैं। ए क्या है मेरा? 3 4 -2 ये है। तो 3 4 -2 ये है मेरी ए की वैल्यू। एंड -2 ये ऐसे ही लिख रहने देंगे। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू मेरी ये है 1 0 0 1। गिवन है आपको ये सब वैल्यू, तो ये रख दीजिए। एंड इधर क्या आया मेरा? ये तो ऐसे ही आएगा। अब क्या करेंगे? के की मल्टीप्लाई अंदर करो। यहाँ जब के की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के -2 के 4 के -2 के, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई अंदर करो। यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 2। इतना आ गया। अब ये जो एक ही टर्म के मैट्रिक्स हैं, इन्हें एक इक्वल के इधर ले आओ या इक्वल के उधर पहुँचा दो।
तो मैं इन्हें इक्वल के इधर लाऊंगा। ये 1 4 -2 -4 इतना आया। जब इस वाले मैट्रिक्स इक्वल के इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। 2 0 कुछ नहीं करना है यहाँ, बस आपको सोल्व करना है। यहाँ आएगा मेरा 3k -2k 4k -2k इतना आया, राइट। अब इन्हें ऐड कर दो, जोड़ दो। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, -2 में 0 जोड़ेंगे -2 आएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। ये -4 + 2 -2 आएगा, इतना आ गया। अब ये 3k -2k 4k -2k, मुझे तो k फाइंड करना था ना। k क्या होगा, k की वैल्यू फाइंड करनी थी ना मुझे, यही तो फाइंड करनी थी। तो मैं 3k को 3k इक्वल रख दूंगा, क्योंकि अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 3k को 3k इक्वल क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इक्वल दे रखे हैं हमें। तो मैं लिख नहीं सकता कि 3k इक्वल होगा 3k, लिख सकता हूँ ना। और मैं -2k, तो k की वैल्यू तो मेरी यहाँ से आ गई 1। तो या तो आप इतना कर लो, k की वैल्यू 1 से ही पता चल गई हमें, या फिर हर उससे निकालना चाहो तो 1 ही आएगी वैल्यू, क्योंकि -2 इक्वल -2k के होगा। ये कट गया, k इक्वल यहाँ भी बनाया, एंड 4 इक्वल होगा 4k के, तो ये 4 से 4 कट गया, k इक्वल बनाया, ये भी k इक्वल बना गया। ये -2 इक्वल होगा -2k के, यहाँ 2 से 2 कट गया, k इक्वल बनाया, ये भी 1 होगा। k की वैल्यू मुझे यहाँ क्या पता चली, k की वैल्यू 1 होगी। तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व्ड हो गया, सॉल्व्ड हो गया ये मेरा क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखते हैं। 18वां क्वेश्चन करेंगे। कौन सा? 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में क्या है, यदि a इक्वल 0 -tan α/2 tan α/2 0 इतना मुझे a दे रखा है, तथा i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, 2 का एक तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि, या करो कि i + a इक्वल होगा i - a इंटू cos अल्फा - sin अल्फा cos अल्फा के। ये मुझे सिद्ध करना है। मुझे a कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ये है मेरा a, तथा i जो दे रखा है कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह दे रखा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था अपनी पिछली वीडियो में। तो सिद्ध करो कि हमें क्या सिद्ध करना है, i + a इक्वल i - a cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, ये मुझे सिद्ध करना है। तो मैं करता हूँ इसे सोल्व डाल लो हेडिंग। अब मैं क्या करूँगा कि जो i + a है, मैं LHS लूँगा, LHS और RHS को अलग अलग सोल्व करूँगा। तो मैं LHS लूँगा तो क्या होगा, i + a, यहाँ आएगा मेरा i + a, राइट। LHS ली मैंने ये वाली, फिर लूँगा मैं RHS, पहले LHS सोल्व करता हूँ फिर RHS सोल्व करता हूँ, क्योंकि इन दोनों को मुझे इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या है मेरी, i 2 कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, मैंने आपको बहुत बार बताया। i की वैल्यूज होती है 1 0 0 1 होती है, जब ये 2 × 2 कोटि का है तो
अगर प्लस ए की वैल्यू मुझे दे रखी है, क्या दे रखी है, 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू ज़ीरो, ये दे रखी है मुझे किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। अब मैं इसे ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 1 में 0 ऐड करो 1 ही आएगा, 0 में माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू तो ये माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू आएगा, 0 में प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू ऐड करो टेन अल्फ़ा बाई टू, 1 में 0 तो ये आएगा 1। इतना आ गया मेरा LHS। अब मैं RHS सोल्व करूँगा। RHS के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे आवश्यकता है I माइनस ए की। अगर मैं I माइनस ए निकाल लूँ तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं पहले I माइनस ए फाइंड करता हूँ। तो नाउ लिखेंगे, नाउ I माइनस ए, आई की वैल्यू देखो मैंने अभी आपको बताई है 1001, ये है। माइनस ए की वैल्यू तो दे रखी है मुझे 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू 0, ये है मेरी ए की वैल्यू। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 ही आएगा, 0 में से माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा मेरा टेन अल्फ़ा बाई टू। 0 में माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू माइनस करो तो टेन अल्फ़ा बाई दो, ये 1 में 0 माइनस करो तो 1 ही आएगा। ये आ गया मेरा I माइनस ए। अब मैं LHS निकाल सकता हूँ। देखो I माइनस ए की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरा होगी RHS। तो मैं RHS लेकर चलता हूँ, देख लीजिए मैं यहाँ लेता हूँ RHS लेता हूँ। अब मैं RHS मुझे क्या दे रखी है, RHS दे रखी है मुझे, रुकिएगा अभी ज़रा 2 मिनट, RHS फाइंड आउट करता हूँ। तो RHS मुझे क्या दे रखी है, I माइनस ए इंटू कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये दे रखी है मुझे RHS। I माइनस ए की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट करी है, ये आई है मेरी I माइनस ए की वैल्यू, ये वाली। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा I माइनस ए की वैल्यू। नेक्स्ट पेज पर करता हूँ क्योंकि आगे ये सॉल्व होगा, फिर पीछे पलट के देखना पड़ेगा बार बार। तो आ गए हम नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं क्या आई है मेरी वैल्यू, करते हैं इसे सोल्व। क्या था मेरा ये मेरा था, एक बार और लिख देता हूँ मैं यहाँ, I माइनस ए, यही तो था, I माइनस ए इंटू कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये था मेरा, ये वैल्यू आई थी। अब मैं I माइनस ए की वैल्यू पुट कर दूंगा, देखो क्या आई थी, एक बार I माइनस ए की वैल्यू देख लो एक बार। ये आई थी मेरी I माइनस ए की वैल्यू, ये वाली 1 टेन अल्फ़ा बाई टू माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू 1, याद रखना। बताओ कितनी आई थी, 1 कितनी आई थी, 1 टेन अल्फ़ा बाई टू, 1 टेन अल्फ़ा बाई टू माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू 1, यही तो आई थी, इतना आया था। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा में करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, इक्वल का निशान लगाते चलो। तो मल्टीप्लाई कैसी होती है, पंक्ति की स्तंभ में ही तो होती है। तो करते हैं, 1 की कोस अल्फ़ा में करेंगे तो ये आएगा कोस अल्फ़ा। जब हम टेन अल्फ़ा बाई टू की साइन अल्फ़ा में करेंगे तो ये आएगा मेरा टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा, ये आ गया। अब 1 की माइनस साइन अल्फ़ा में करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा आएगा, एंड टेन अल्फ़ा बाई टू की कोस अल्फ़ा में करेंगे तो ये आएगा मेरा टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू कोस अल्फ़ा, इतना आ गया मेरा। अब मैं माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू की कोस अल्फ़ा में करूँगा
तो ये आएगा माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू कोस अल्फ़ा, और मैं 1 की साइन अल्फ़ा में करूँगा तो ये आएगा मेरा प्लस साइन अल्फ़ा। ऐसी तो होगी, माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू की माइनस साइन अल्फ़ा में होगी तो प्लस के बन जाएगा, तो ये आएगा मेरा टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा। 1 की कोस अल्फ़ा में होगी तो ये मेरा आएगा प्लस कोस अल्फ़ा। इतना आ गया मेरा। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसे कोस अल्फ़ा को तो ऐसे ही रहने दूंगा। अब देखो टेन अल्फ़ा बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन अल्फ़ा बाई टू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कोस अल्फ़ा बाई टू। ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू को क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू। ये कोस अल्फ़ा है। एंड अब माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू को क्या लिखूँगा, माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू इंटू कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अब टेन अल्फ़ा बाई टू को क्या लिखूँगा, साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू, ये आ गया इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। इतना आ गया मेरा ये सोल्व करके, राइट। अब मैं आगे सोल्व करता हूँ इसे। आगे क्या होगा देखते रहना। अगर मैं यहाँ कोस अल्फ़ा बाई टू एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम कोस अल्फ़ा बाई टू, जी बिल्कुल ले सकता हूँ मैं। कोस अल्फ़ा बाई टू एलसीएम ले लूँगा मैं। जब मैं कोस अल्फ़ा बाई टू एलसीएम लूँगा तो यहाँ तो वन है, यहाँ तो वन है, तो कोस अल्फ़ा बाई टू किधर गुणा होगी, तो कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई टू आएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा। बस सोल्व करना है इसे, और कुछ नहीं करना। अब मैं यहाँ अभी कोस अल्फ़ा बाई टू एलसीएम लूँगा तो ये आएगा मेरा साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कोस अल्फ़ा। यहाँ भी ले लो कितना, कोस अल्फ़ा बाई टू एलसीएम, तो ये आ गया मेरा, यहाँ तो माइनस साइन अल्फ़ा आएगा बाई टू इंटू कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई टू। यहाँ ले लो कोस अल्फ़ा बाई टू एलसीएम, यहाँ आएगा मेरा साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा। एलसीएम लेना तो सभी को आता होगा। कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई टू, कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई टू। इतना आ गया, ये ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, ये ब्रैकेट लग गया मेरा। अब आगे सोल्व करेंगे इसे। इक्वल का निशान लगा दो, ये आ गया मेरा। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूँ, चलो फॉर्मूला लिख देते हैं। एक फॉर्मूला होता है मेरा कोस ए प्लस बी का, क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है मेरा फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है मेरा कोस ए माइनस बी का, ये होता है मेरा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, राइट। एक फॉर्मूला होता है मेरा साइन ए प्लस बी का, ये होता है मेरा साइन ए साइन बी माइनस, प्लस ही रहेगा यहाँ क्योंकि साइन में साइन चेंज नहीं होते हैं, ऐसे याद रखो साइन में साइन चेंज नहीं होंगे, तो प्लस साइन ए साइन बी प्लस कोसा साइन बी, ये होता है मेरा इसका फॉर्मूला। जो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये होता है मेरा इसका फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले हैं यहाँ यूज होंगे, याद कर लो, एकदम कर लिए, लिखते हुए याद, या तो याद होंगे, ये तो 11th में थे। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं, प्रूफ भी कराए होंगे आपको। तो ये फॉर्मूला आ गए। अब यहाँ क्या फॉर्मूला यूज होगा, देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए
साइन बी। तो किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया? कोस ए प्लस बी का, क्योंकि ये कोस ए कोस बी, सॉरी ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया? इसका कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या होता है? कोस ए माइनस बी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? ये फॉर्मूला बन गया मेरा कोस ए माइनस बी। ए क्या है? यहाँ अल्फ़ा है, माइनस अल्फ़ा बाय 2 ये है, और अपॉन में मेरा क्या है? कोस अल्फ़ा बाय 2 ही है, राइट। अब यहाँ देखो, ये मेरा किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये माइनस, इससे टर्म बदलो, साइन है, ऐसे पढ़ो इसे, साइन है कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो किस चीज़ का फॉर्मूला बना मेरा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला बना मेरा? किस चीज़ का फॉर्मूला बना मेरा? ये बनाना मेरा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, क्योंकि यहाँ आ रहा है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो लिख दो साइन ए की वैल्यू क्या थी? यहाँ अल्फ़ा बाय 2 है यहाँ, क्योंकि साइन ए पहले मैंने ये वाला एंगल लिया है, माइनस अल्फ़ा, और अपोन में क्या है? अपोन में है मेरा कोस अल्फ़ा बाय 2। ये हो गया मेरा, राइट। इतना आ गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? माइनस साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाय 2 किसका फॉर्मूला है? अगर मैं इसे ऐसे पढ़ूँ, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यही वाला तो फॉर्मूला लग रहा है साइन ए माइनस बी। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? साइन अल्फ़ा साइन ए कोस बी, ठीक है, साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 लिख सकता हूँ, अपोन में कोस अल्फ़ा बाय 2 है ही, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? यहाँ साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी किसका फॉर्मूला है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये रहा कोस ए माइनस बी का। तो लगा दो कोस ए माइनस बी। ए क्या है यहाँ? अल्फ़ा बाय अल्फ़ा है ना, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला तो लगेगा ना। तो ए क्या है? लिख दो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2, क्योंकि ए तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी है, वो है ना। कोई परेशानी नहीं। अब अपोन में क्या है मेरा? कोस अल्फ़ा बाय 2 है, इसे ब्रैकेट के अंदर करो। अब देखो मेरा कितना आया सोल्व करके। अब आया ये मेरा इतना आ गया, इक्वल का निशान ही चल ही रहा है, इतना आ गया मेरा सोल्व करके। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ एंगल ये मैं घटा दूंगा, अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाय 2 घटाओ, क्या आएगा? कोस अल्फ़ा बाय 2 तो आएगा। यहाँ अल्फ़ा बाय 2 में से माइनस अल्फ़ा घटाओ, क्या आएगा? माइनस साइन अल्फ़ा बाय 2 आएगा, माइनस साइन अल्फ़ा बाय 2 तो आएगा। तो करो, देखो कैसे। अब कितना आएगा मेरा? एंगल घटाने हैं और कुछ नहीं करना है। यहाँ कर दिया मैंने, अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाय 2 घटाओ, कितना आएगा? कोस अल्फ़ा बाय 2 आएगा, राइट। अपोन में कोस अल्फ़ा बाय 2 है ही। अब अल्फ़ा बाय 2 में से अल्फ़ा घटाओ, कितना आएगा? माइनस अल्फ़ा बाय 2 है ना, साइन माइनस थीटा किसके होता है? फॉर्मूला पढ़ा था माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो आएगा साइन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन कोस अल्फ़ा बाय 2 के। और साइन अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाय 2 घटाओ, कितना आएगा? साइन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन कोस अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाय 2, अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाय 2 माइनस कर दिया मैंने, नीचे भी कोस अल्फ़ा बाय 2 है, ऐसे करा मैंने। अब कोस अल्फ़ा बाय 2 से कोस अल्फ़ा बाय 2 कटेगा, तो यहाँ कितना आएगा मेरा? 1। यहाँ साइन अल्फ़ा बाय 2 कोस अल्फ़ा बाय 2 किसके इक्वल होता है? माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है। साइन अल्फ़ा बाय 2 कोस अल्फ़ा बाय 2, यहाँ आ जाएगा मेरा टेन अल्फ़ा बाय 2। कोस अल्फ़ा बाय 2 से कोस अल्फ़ा बाय 2 कट गया, ये आएगा मेरा 1।
ये आ गई मेरी क्या, RHS निकल कर आई नहीं है मेरी, RHS ये आई है मेरी, एंड LHS आई थी मेरी, कहाँ आई थी, LHS आई थी मेरी ये वाली, ये आई थी मेरी LHS। अब देखो ये दोनों इक्वल आई नहीं आई, 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 1, LHS तो ये है मेरी, एंड RHS 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 1। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से LHS इक्वल आ गई है मेरी, सॉरी LHS इक्वल आ गई है मेरी RHS के। तो मैंने क्या कर दिया, हैंस प्रूव्ड हो गया है। सवाल लेंदी था पर कुछ नहीं था, सोल्व ही करना था। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हों। सबसे पहले मुझे क्या निकालनी थी, LHS निकालनी थी। तो मैंने यहाँ से I की वैल्यू पुट कर दी एंड A की वैल्यू मुझे गिवन थी, पुट कर दी। यहाँ से मेरा सोल्व करके ये आया। अब मुझे LHS निकालने के लिए I माइनस A फाइंड करना था। तो मैंने I की वैल्यू पुट करी, A की वैल्यू पुट करी, सोल्व करके ये आया। फिर मुझे RHS निकालनी थी, तो RHS मुझे ये दे रखी थी, मुझे I माइनस A की वैल्यू पुट करनी थी। तो मैंने यहाँ किसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ कर दी है मैंने, यहाँ कर दी है मैंने I माइनस A की वैल्यू पुट कर दी है। जब मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो और ये वैल्यू है, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो होगी, एंड में इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ गया। यहाँ मैंने कोस अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू को कोस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू में बदल लिया, ये आया। अब मैंने कोस अल्फा बाई टू एलसीएम लिया, फिर मैंने यहाँ फॉर्मूले लगाए, ये 4 फॉर्मूलों का यूज़ होगा, ये याद कर लो आप, क्लास 11th के फॉर्मूले हैं ये, प्रूव कर कर दिखाऊंगा मैं, क्लास 11th में आपने प्रूव करे होंगे। अभी आपको कहाँ से आए हैं ये फॉर्मूले, क्लास 11 में पढ़ कर आओगे, तो नहीं तो ये सोल्व भी नहीं होगा, कोर्स ही पूरा नहीं होगा अगर मैं फॉर्मूला प्रूव कराने लग गया। अगर आप चाहते हो फॉर्मूला प्रूव कराने तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप कमेंट कर देना कौन कौन चाहता है फॉर्मूले प्रूव कराने, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो सब आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं तो कर ही दूंगा, ठीक है। अब ये आया मेरा, यहाँ फॉर्मूला लगा के ये आया। अब मैंने एंगल घटा दिया, अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाई टू माइनस करा, अल्फ़ा बाई टू में से अल्फ़ा माइनस करा, यहाँ भी माइनस कर दिया, यहाँ भी माइनस कर दिया, तो मेरा ये आया, सोल्व करके ये आया। फिर मैंने साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू को टेन अल्फ़ा बाई टू रख दिया, तो मेरा इतना आ गया। ये हैंस प्रूव्ड हो गया, LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। कोई प्रॉब्लम बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। क्या है मेरा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है मेरा 19। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, क्योंकि ये क्या क्वेश्चन है ये दिखाना, बुक में बता देता हूँ मैं आपको। देखो ये क्वेश्चन है मेरा, कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आप भी गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहले इतने लेंगे फिर इतने लेंगे। तो हम x मान लेंगे, फिर दूसरा कितना होगा 30,000 माइनस एक्स, फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तब मेरा आंसर आएगा। ऐसे ही ये 20 क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़ लो खुद ही, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही नहीं हैं। अगर कराना चाहते हो तो कमेंट कर देना आप, मैं कर दूंगा, टाइम ही ख़राब जाएगा। आप खुद करना ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको ये इतने सारे करा दिए, सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये तो आप खुद ही कर सकते हो। अब मैं 21 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। 21 के कितने पार्ट हैं? नहीं, 22 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है मेरा कुछ क्या है, मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः मान
तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ये। तो ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। इसमें दे रखा है मुझे, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2 क्रॉस एन 3 क्रॉस के 2 क्रॉस पी एन क्रॉस 3 तथा पी क्रॉस के कोटियों के अवयव हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। तो 21वां क्वेश्चन क्या है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा, ये बताना है मुझे। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए क्या प्रतिबंध होना चाहिए। तो मेरा क्या है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई है, तो मुझे इसके अवयव तो दे नहीं रखे, तो मैं ऐसे ही रखूँगा, इसे कोटि दे रखी है बस। एंड वाई ये है, बीच में प्लस साइन है, डब्ल्यू ये है मेरा, एंड वाई ये है। ये है मेरा पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। अब देखो पी की मेरे कोटि क्या दे रखी है, दे रखी है मुझे क्वेश्चन में पी क्रमशः कह रहा है ना, तो पी की सबसे लास्ट वाली होगी, कहाँ है, ये रही पी क्रॉस के, तो इसकी कोटि है मेरी पी क्रॉस के। एंड मेरी बाई की कोटि क्या है, बाई की कोटि है मेरी 3 क्रॉस के, डब्ल्यू की कोटि है मेरी एन क्रॉस 3। तो लिख लेता हूँ मैं, इसकी लिख ली मैंने पी क्रॉस के। बाई की कितनी थी, बाई की है मेरी 3 क्रॉस के, 3 क्रॉस के। एंड डब्ल्यू की क्या है, एन क्रॉस 3, एन क्रॉस 3। और दोबारा वाई है, ये वाई की क्या है, ये वाई है ना, वाई की क्या है 3 क्रॉस की। तो ये है मेरा। तो इनकी मल्टीप्लाई जब संभव है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के क्या कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के स्तंभ और सेकंड मैट्रिक्स के रो मतलब पंक्तियाँ दोनों समान हो। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि के किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाई होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, के इक्वल होना ज़रूरी है 3 के, ये वाला के 3 के इक्वल होना ज़रूरी है। ये मैंने बेसिक में पढ़ाया था। इस मैट्रिक्स के जो पंक्ति हैं, इसके स्तंभ, इस मैट्रिक्स के जो स्तंभ हैं, इसकी संख्या इस मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के इक्वल होनी चाहिए। तो मेरे यहाँ के इक्वल क्या आया, 3 आ गया, तब इनकी मल्टीप्लाई संभव है, अन्यथा नहीं है। अब मैं यहाँ करूँगा एन क्रॉस 3 3 क्रॉस के, इनकी मल्टीप्लाई कब संभव है, ये तो 3 क्रॉस 3 दे रखा है, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 क्रॉस 3 है। तो अब क्या आएगा, यहाँ क्या होना ज़रूरी है, के इक्वल 3 होना ज़रूरी है ना। मल्टीप्लाई कैसे होती है मेरी, मल्टीप्लाई होती है इसके स्तंभ, इसकी पंक्ति की मल्टीप्लाई, पंक्ति क्या है इसमें पी है ना, इसकी पंक्ति की मल्टीप्लाई इसके स्तंभ में होती है। स्तंभ, स्तंभ क्या है, के है, पी क्रॉस के, यही तो है। और के की वैल्यू मुझे पता चल गई, यहाँ लिख दूंगा मैं 3 है के की वैल्यू। एंड प्लस इसके किसकी वैल्यू, इसकी पंक्ति की वैल्यू, पंक्ति क्या है, पंक्ति तो मेरी कैसे मल्टीप्लाई होती है, इसकी पंक्ति की इसके स्तंभ में होती है ना, तो पंक्ति क्या है यहाँ, एन पंक्तियाँ, एंड स्तंभ क्या है यहाँ, के स्तंभ है। के की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 3 है। तो मुझे पता चल गया कि के जो होगा मेरा 3 होगा। के तो मुझे यहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला। एंड जो मेरा पी है, एन इक्वल होना चाहिए किसके, पी के। ये देखो, इन्हें ऐड करने के लिए क्या ज़रूरी है, ऐड करने के लिए ये ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो 3 तो सेम है, एन होना चाहिए पी के इक्वल, तो मुझे पता चला एन पी के इक्वल होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये फर्स्ट ऑप्शन
राइट हुआ मेरा। तो हमने 21वां क्वेश्चन सोल्व कर लिया। समझ में आया होगा आपको, बढ़िया करके समझाया है। अब मैं 22वें क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्या है मेरा 22वां क्वेश्चन? देखो 22वां क्वेश्चन क्या है। ये है, यदि n इक्वल p है तो आर्ग्यू 7x माइनस 5z की कोटि क्या है? कोटि निकालनी है 7x माइनस 5z की। तो इसके एलिमेंट तो दे नहीं रखे, हम मान लेंगे ये कोई है, कोटि दे रखी है माइनस ये कोई आर्ग्यू है। x की कोटि क्या दे रखी थी? देखो पीछे क्वेश्चन में दे रखी थी x की कोटि 2 क्रॉस n दे रखी है ये, एंड किसकी निकालनी है मुझे? जेड की कोटि क्या दे रखी है? 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस n एंड 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस n एंड 2 क्रॉस p। इसकी है मेरी 2 क्रॉस n, इसकी है मेरी 2 क्रॉस, ये है 2 क्रॉस p, ये है मेरी। अब मैं क्या करूँगा, इस ये इक्वल होने के लिए क्या होना ज़रूरी है? n इक्वल p दे रखा है मुझे, दे रखा है। तो या तो ये मेरी या तो ये आ जाएगी मेरी, माइनस करेंगे तो ये ऑर्डर आ जाएगी मेरी 2 क्रॉस n, इतनी आ जाएगी ये, या ये मेरी आ जाएगी, या फिर ये क्या आएगी, जब p इक्वल n है तो मेरी आएगी 2 क्रॉस n, जब n इक्वल p है तो मेरी आएगी ये 2 क्रॉस, n इक्वल p है तो 2 क्रॉस p। तो मुझे यहाँ ऑप्शन क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ ऑप्शन दिख रहा है 2 क्रॉस n, तो मैं इस पर टिक लगा दूंगा, बी ऑप्शन मेरा राइट होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ p क्रॉस 2 लगा लाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ 2 क्रॉस p दिखता है, जबकि ये सही नहीं है, क्योंकि ये स्तंभ होते हैं, ये पंक्ति होती हैं, ये स्तंभ होते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि यूट्यूब पर नोटिफिकेशन उसी के द्वारा आता है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का कोर्स पूरा कराया जाएगा एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स भी चल रही है इस चैनल पर। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।